नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू कृति बुटीक में। दोस्तों, जैसे कि आपने पहली वीडियो हमारी देखी होगी पैंट प्लाजो की, तो उसमें मैंने 40 जो हिप होती है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कटिंग बताई हुई है। वो कटिंग मैंने एक इसलिए बताई है आपको ताकि आप कपड़ा फैलाने का तरीका समझ जाओ, किस तरीके से कपड़ा फैलाया जाता है और कैसे हम 40 साइज की कटिंग करते हैं। तो जो हमारी शुरुआत है पैंट प्लाजो की, वो हम यहाँ पे कर रहे हैं 36 हिप के अकॉर्डिंग। तो 36 हिप में हम किस तरीके से आसन रखते हैं, कैसे लेंथ के हिसाब से आसन निकाला जाता है और कैसे कटिंग की जाती है पैंट प्लाजो की, तो आज एक एक पॉइंट पे हम जानेंगे। दोस्तों, कहीं पे भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हो, क्योंकि शाम का जो हमने टाइम रखा हुआ है 6 बजे से 8 बजे तक का, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए ही रखा हुआ है। दोस्तों, तो सबसे पहले हम नाप जान लेंगे और नाप जानने के बाद हम करेंगे कटिंग। और ये जो कटिंग आएगी हमारी सारी पेपर के ऊपर आएंगी। आपने कपड़ा फैलाने का तरीका पहली वीडियो में देख लिया है। इसके बाद जितने भी वीडियो आएंगी हमारी पैंट प्लाजो की, सभी पेपर के ऊपर कटिंग आएगी और एक एक पॉइंट पे आपने ध्यान देना है ताकि आपको कभी भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आइए सबसे पहले नाप जान लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये नाप नोट किया हुआ है। देखिए, जो हमारी पैंट की लेंथ है, ये पैंट लिखा हुआ है, ये जो हमारी लेंथ है ये है 36, क्योंकि पैंट हमेशा शॉर्ट चलती है, ज्यादा लंबाई वाली पैंट नहीं चलती। लेकिन अगर हम फुल लेंथ देखेंगे, यहाँ पे सलवार की लेंथ जो है ये है हमारी 38। ये सलवार की लेंथ हमें फुल लेंथ इसलिए लेनी होती है क्योंकि इसी से ही हम आसन का फार्मूला निकालते हैं। तो आप प्लीज सबसे पहले ध्यान रखें, जब भी हम पैंट का नाप लें तो सलवार की लेंथ का भी नाप जरूर ले लें। इसके बाद आएगा हमारा मोरी का नाप। जो मोरी रखेंगे हम 12 इंच रखेंगे। यहाँ पे आप कम ज्यादा इसको रख सकते हो, बढ़ा सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, वो आपकी इच्छा है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको 12 इंच के हिसाब से आपको कटिंग बताने वाला हूँ। हिप होगी हमारी यहाँ पे 36। हिप का जो मेन चीज है, हिप के हिसाब से हम कभी भी आसन नहीं निकालते। आपने देखा भी होगा बहुत वीडियो में कि कई लोग हिप के अकॉर्डिंग आसन निकालते हैं, लेकिन आसन जो होता है लेंथ के अकॉर्डिंग अगर हम निकालेंगे तो वो परफेक्ट आएगा। हिप के अकॉर्डिंग हमारा आसन बिल्कुल भी ठीक नहीं आता। वेस्ट होगी हमारी 29। ये जो 29 वेस्ट है ये कमीज का नाप लिया हुआ है। जैसे हम कमीज का नाप लेते हैं, उसमें जो शरीर का हम जब नाप लेंगे तो उस पॉइंट से 29 जो हमारा नाप आएगा वो हमने यहाँ पे रखना है, उसी के अकॉर्डिंग में हमने चलना है। तो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से 29 के हिसाब से हम बेल्ट कटिंग करते हैं या बैक साइड का पार्ट कटिंग करते हैं। एक एक पॉइंट मैं यहाँ पे आपको आज समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा पूरा नाप है। अब चलते हैं हम पेपर के ऊपर। सबसे पहले पेपर बिछाना बताऊंगा कि कैसे बिछाते हैं, क्योंकि कपड़ा तो है हम डबल करके बिछा लेते हैं, लेकिन पेपर हम सिंगल सिंगल यहाँ पे कटिंग करेंगे। सिंगल फ्रंट का आएगा और सिंगल बैक साइड का आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये पेपर लिया हुआ है। आपने सिर्फ कटिंग सीखनी है। कपड़ा फैलाने का तरीका मैंने पहली वीडियो में आपको यहाँ पे बता दिया है। और आपको मैं यहाँ पे एक चीज नोट करवा देता हूँ। देखिए, अलग अलग सेप वाली सेप पट्टी आती है। एक हमारी सेप पट्टी ये वाली आती है जिसमें कम इस तरीके से जो गहराई होती है, गहराई देने का तरीका होता है कम होता है। एक होती है ये वाली, इसमें अगर हम इस हिसाब से कटिंग करते हैं तो पैंट प्लाजो हमेशा हमारा टाइट हो जाएगा। तो ये किसी जिसके पास भी हो, मतलब आपने जो भी खरीदी हुई हो, तो इस वाली सेप पट्टी से कटिंग ना करें, ये गलत है। और इस वाली सेप पट्टी से कटिंग करें तो आपका पैंट प्लाजो का नाप बिल्कुल ठीक आएगा। हाँ, कई लोग जो होते हैं घुटने से टाइट डालते हैं या पूरी फिटिंग वाली चाहिए, तब हम ये वाली सेप पट्टी यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप नॉर्मल इस सेप वाली पट्टी से, जिसमें कम सेप होती है, उस पट्टी से ही आपने यहाँ पे कटिंग करना है। और कटिंग करने के लिए सिर्फ हमें यहाँ पे एक ये पीस चाहिए, एक तो ये वाला फट्टा चाहिए और एक हमें ये वाला फट्टा चाहिए। दो ही चीज चाहिए, ज्यादा हमें नहीं चाहिए। तो ये हमारे पास पेपर है। सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर की साइड में सीधा निशान लगाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे सीधा निशान लगा लेंगे ऐसे। ये हमारा सीधा निशान हो जाता है। आपने ध्यान देना है, यहाँ से हमें निशान लगाने शुरू करने होते हैं तो हम ऊपर की साइड आधा इंच यहाँ पे इंच टेप इस तरीके से निकाल देते हैं। और सबसे पहला ही निशान मैं आपको बता दूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। ये पहला निशान हम लगाते हैं आसन का। आसन कैसे कटिंग करें, यहाँ पे आपने ध्यान देना है। आसन कैसे निकालते हैं, जितनी हमारी यहाँ पे लेंथ होती है सलवार की, सलवार वाली लेंथ, ये ध्यान रखिए। सलवार की लेंथ है हमारी यहाँ पे 38 इंच।
इसके हिसाब से हमें आसन निकालना होता है। कैसे? इसका हम चौथा भाग निकालेंगे। जो चौथा भाग हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये हो जाएगा 9.5 इंच, 9.5। अगर हम 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 हमारा तैयार आएगा। प्लस इसमें हमने यहाँ पे 1 इंच प्लस कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारा 10.5। तो हम पहला निशान कितने पे लगाएंगे? यहाँ पे 10.5 पे। ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा निशान जो हमारा यहाँ पे आएगा वो आएगा, देखिए जो लेंथ होती है हमारी 36 होती है, तो हम 17 पे लगाते हैं घुटने का निशान, घुटना। लेकिन हमारे यहाँ पे ये है 38, तो हम 17.5 पे या 18 पे निशान लगाएंगे, ये ध्यान रखें। तो दूसरा निशान हम 17.5 पे। इसके बाद हम तीसरा निशान लगाएंगे फुल लेंथ में। फुल लेंथ कितनी है हमारी? 36 एंकल लेंथ जो हमने रखी है। सलवार की लेंथ यहाँ पे नहीं रखनी है। और 2 इंच का निशान लगाएंगे नीचे की साइड, ये हमारा फोल्ड के लिए होता है, ये आपने ध्यान रखना है। सभी निशान मैंने यहाँ पे एक एक करके लगा लिए हैं। अब इन सभी निशानों को हम आगे तक यहाँ पे बढ़ा लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से ये नीचे का निशान हो जाएगा हमारा, ये निशान हो जाएगा। ये फुल लेंथ का है, जो हमारी लेंथ है तैयार 36, ये आपने ध्यान रखना है। ये हमारा यहाँ पे घुटने का हो जाएगा। दोस्तों ये जो एल शेप का स्केल होता है, इसका आपको ये बेनिफिट है कि आपने इस साइड से ये पूरा मिला लेना है और अपने आप हमारी सीधी लाइन लग जाएगी, इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये ऊपर का निशान है जो हमारा सबसे पहला निशान हमने लगाया था, ये है हमारा आसन वाला, मैंने लिखा हुआ भी है, ये हमारा आसन वाला निशान है, ये ध्यान रखिए। तो देखिए ये निशान हमें यहाँ पे चाहिए होते हैं, ये आसन वाला, ये घुटने वाला और ये फुल लेंथ वाला। तो सभी निशान कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पे इस साइड में कपड़ा जो होता है वो कन्नी होती है, ये ध्यान रखें। तो हमें कन्नी का भी यहाँ पे मार्जिन निकाल देना है। कन्नी कभी भी आपने नहीं कटिंग करनी है, तो यहाँ पे मैं आधा इंच का या एक पैर का इस तरीके से निशान लगा लेता हूँ, जिससे कि हम एक आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, जिससे कि हम एक अच्छी कटिंग कर पाएंगे। और जो कन्नी होती है वो टाइट होती है, मतलब खींच मारती है वो, तो ये खींच नहीं मारेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा अगर हम इस तरीके से यहाँ पे सीधा निशान लगा लेंगे। अब आ जाते हैं हम साइज में। तो साइज कैसे निकालते हैं, आपने यहाँ पे ये भी ध्यान देना है, साइज हमें कैसे निकालना होता है। साइज निकालते हैं हिप के हिसाब से। देखिए नॉर्मल सी बात मैं आपको बताऊं, आसन हम कैसे निकालेंगे? लेंथ में, क्योंकि आसन लेंथ में ही पहना जाता है। और साइज कैसे निकालेंगे? चौड़ाई में। चौड़ाई कहां से होगी? हमारी हिप वाली, हिप वाले पॉइंट पे हम यहाँ पे साइज निकालेंगे। तो सबका अलग अलग तरीका होता है, लेकिन जो परफेक्ट तरीका है ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो हम साइज निकालेंगे, जो हमारा हिप का नाप होता है, हिप है हमारी यहाँ पे 36 हिप के हिसाब से चलना है। इसका हम यहाँ पे चौथा भाग निकालेंगे। चौथा भाग हो जाएगा हमारा यहाँ पे कोई 9.5, नहीं ये हो जाएगा हमारा 9 इंच चौथा भाग, 9 चौक 36। तो अगर हम 36 को यहाँ पे 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 9 इंच आता है। तो पहला निशान हम यहाँ पे लगाएंगे 9 इंच पर, ये वाला। ये देखिए यहाँ पे आपने ध्यान देना है, ये 9 इंच है और इस तरीके से इंची टेप हमारा 9 इंच आएगा तैयार। अब इसके बाद हमें लूजिंग देनी होती है। तो लूजिंग देने के यहाँ पे मैं बता दूं आपको 2 तरीके हैं। एक तो होता है थोड़ा जैसे नॉर्मल कोई भी डालते हैं कि हमें थोड़ा लूज चाहिए, जैसे बोल देते हैं ग्राहक कि हमें पूरा फिट नहीं चाहिए, तो उनके लिए आप यहाँ पे 1.5 इंच की लूजिंग दे या 1.25 इंच की लूजिंग दे। लेकिन जिनको यहाँ पे फिटिंग चाहिए तो आपने 1 इंच की लूजिंग देनी है। ये तीनों पॉइंट मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूं, आपने ध्यान देना है। अगर जिनको फिटिंग वाला चाहिए 1 इंच बढ़ाना है, और अगर किसी को लूज प्लाजो चाहिए थोड़ा सा, तो आपने 1.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाना है। ये लगाया है हमने 1.5 इंच पर यहाँ पे, ठीक है। ये लगाया है हमने 9 इंच पर। इसके बाद हमें यहाँ पे आगे की साइड 2.25 इंच पे निशान लगाना है। ये भी आपने ध्यान रखना है, 2.25 इंच, ठीक है। तो ये निशान हमारा तैयार का आ जाएगा। हमारा तैयार साइज यहाँ पे आएगा 13 इंच। 13 इंच हमारा यहाँ पे तैयार निशान आएगा। अब जो ये वाला निशान है इसको हम आगे सीधा बढ़ाएंगे।
ये देखिए हमने यहाँ पे ये सीधा आगे तक बढ़ा लिया है। और ये हमारा जो 13 आता है ये वाला पॉइंट, इसका हम यहाँ पे हाफ हिस्से का निशान लगाएंगे, वो आएगा 6.5 इंच। तो हम 6.5 पे इसी तरीके से तीनों जगह निशान लगाते जाएंगे और तीनों जगह के निशान हम यहाँ पे इस तरीके से एक दूसरे से आपस में जोड़ लेंगे। ये देखिए तीनों निशान हमने जोड़ लिए हैं। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है, जो हमें डट डालनी होती है वो 4 इंच की डालते हैं। अगर थोड़ा हैवी साइज है तो हम तब भी वैसे 4 या 4.5 की डलती है, ये आपने ध्यान रखना है। लंबाई अगर हमारी 40 है तो हम 4.5 की या 5 इंच की डाल सकते हैं। और इसकी जो चौड़ाई रखेंगे यहाँ पे, ये हम 1.5 इंच की टोटल रखेंगे, 0.25 इंच इस साइड में और 0.25 इंच इस साइड में। और यहाँ पे इस तरीके से एक दूसरे से इनको मिला लेंगे। ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से जो डट डलती है ये आ जाएगा। अब देनी है हमें यहाँ पे गोलाई, तो यहाँ पे हम देंगे गोलाई इस प्रकार से। इस तरीके से हमें गोलाई डाल लेनी है। तो पूरे फ्रंट के ऊपर के निशान हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब आ जाते हैं हम ऊपर से चलेंगे नीचे मोरी वाले पॉइंट पे। तो मोरी है हमारी यहाँ पे 12 इंच। तो हम यहाँ पे इस सेंटर पॉइंट से 3 इंच इधर रखेंगे और 3 इंच इधर रखेंगे। टोटल हमारी 6 इंच की मोरी है, तो हम 3 इधर रखेंगे और 3 इधर रखेंगे, ये आपने ध्यान रखना है। और इसके बाद हमारा काम रह जाता है इस शेप पट्टी का। इस शेप पट्टी को ऊपर वाले पॉइंट से इस साइड जिधर चौड़ाई ज्यादा होती है, यहाँ से हम ऐसे मिलाएंगे और नीचे इस तरीके से इस निशान पे मिलाते हुए यहाँ पे हम ऐसे मिला लेंगे। अब दूसरी साइड का जो निशान लगाएंगे तो हम शेप पट्टी को ऐसे पलट लेंगे और इधर लेकर के आएंगे यहाँ पे, और यहाँ से हम इस तरीके से निशान लगा देंगे। और आगे की साइड हल्की सी गोलाई देनी होती है इस तरीके से। हाँ, अगर कमर ज्यादा कम हो तो हमें थोड़ी ज्यादा 1 इंच तक दे सकते हैं, नहीं तो आधा इंच यहाँ पे काफी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सभी निशान हमारे यहाँ पे लग चुके हैं। हल्का सा यहाँ पे हमें क्रॉस करना होता है दोनों साइड में ऐसे, जिससे कि हमारी मोरी अच्छे से बैठ जाए। तो सभी निशान कंप्लीट होने के बाद एक काम यहाँ पे और रह जाता है। देखिए जो हमने आसन कटिंग किया है वो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन क्या होता है जब भी पैंट डाली जाती है, जब जैसे पैंट पहनते हैं तो आपने देखा होगा फ्रंट में जो बेल्ट होती है वो मुड़ जाती है, बीच में से फोल्ड हो जाती है। उसका कारण क्या है, हमें फ्रंट को यहाँ पे डाउन करना होता है, जो कि हम नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से निशान लगाना है ऐसे। यहाँ पे कम से भी कम 0.25 इंच आपने फ्रंट डाउन करना है और इस निशान को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारे यहाँ पे सभी निशान कंप्लीट हो जाते हैं। ऊपर से किया है हमने यहाँ पे, ये ध्यान रखिए 0.25 इंच ये डाउन किया है। और कैसे कैसे निशान लगाए हैं एक एक पॉइंट पे आपने यहाँ पे ध्यान देना है। दोस्तों यही तरीका होता है, सबसे परफेक्ट तरीका माना जाता है। अगर आप कोई भी कटिंग कर रहे हो तो इस तरीके से आपने यहाँ पे फ्रंट की कटिंग करनी है। बैक की कटिंग मैं अभी आपको बताने वाला हूं। अब हम इन निशानों के ऊपर कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ये कटिंग अपनी कंप्लीट कर ली है और आप देख ही रहे होंगे कितनी प्यारी सी यहाँ पे ये कटिंग हुई है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ना तो आपके चलते हुए यहाँ पे पैंट जो खींचती है ना तो वो खींचेगी और ना ही पैंट घूमेगी, जैसे घूम जाती है पैंट वो भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आने वाली। तो इस तरीके से आपने कटिंग करनी है।
अब करेंगे हम बैक साइड का पार्ट। आप देख रहे होंगे इधर का मैंने यहाँ पे कटिंग नहीं किया है। ये मैंने इसलिए नहीं कटिंग किया है, इसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा क्यों नहीं किया है। तो ये पैटर्न मैं अलग कर देता हूं। अब हम बैक साइड कटिंग करने के लिए पेपर को घुमा लेंगे इस तरीके से यहाँ पे, और यहाँ पे रखेंगे ऐसे ये वाला एरिया इस तरीके से। इस तरीके से सेट करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे ऐसे अच्छे से सेट कर लेता हूं और स्टेपलर लगा लूंगा। ये हम उस एरिया में लगाते हैं, कपड़े में भी लगा सकते हो आप, जहां पे हमारा जो कपड़ा वेस्ट होता है। आपने उस पॉइंट पे नहीं लगाना है जो हमारा यूज का होगा। ये हमारा वेस्ट रहेगा कपड़ा, तो मैंने यहाँ पे ये लगा लिए है। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा निशान लगाने के लिए। देखिए यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कैसे कैसे हम यहाँ पे निशान लगाते हैं। सबसे पहला निशान हम जो आसन वाला पॉइंट है इस पे बिल्कुल सीधा आगे तक बढ़ाएंगे ऐसे, यहाँ पे इस तरीके से। दूसरा ये घुटने वाला हो जाता है, घुटना, और तीसरा हो जाता है हमारा मोरी वाला। ये भी हमने आगे तक बढ़ा लेना है। अब नीचे से ही हम यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला निशान जो यहाँ पे लगाएंगे 1 से 1.25 इंच का होना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है। 1 से 1.25 इंच, 1 या 1.25 कर ले, आपकी इच्छा है। दूसरा निशान जो हमारा घुटने पे आएगा ये होना चाहिए हमारा 1.5 इंच का, 1.5, ये भी आपने ध्यान रखना है। तीसरा निशान देखिए जो यहाँ पे नॉर्मल साइज है उसमें हम 2.25 इंच का लगाएंगे। हैवी साइज होगा तो 2.5 इंच या 2.25 इंच तक भी लगाना होता है। तो ये हमने 2.25 इंच यहाँ पे तीसरा निशान लगाया है। तो तीनों निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ पे इन निशानों को इसी तरीके से एक दूसरे से जोड़ देंगे। ये निशान हमने यहाँ पे एक दूसरे से जोड़ दिए हैं। इसके बाद हम जो आसन का निशान लगाते हैं बैक साइड का, देखिए जो हमारा यहाँ पे निशान आता है ये वाला, जो हमारा जहां तक हमारा फ्रंट आता है यहाँ पे ध्यान देना है। और यहाँ से हमें बिल्कुल सीधा पहले एक निशान लगा लेना है सीधा करते हुए। ये हमने बिल्कुल सीधा करते हुए निशान लगा लिया है और यहाँ पे डाल देनी है हमें गोलाई। ये हमने बैक पार्ट की गोलाई डाल दी है। अब दोस्तों बैक साइड में हमें ध्यान देना है कि कमर हमारी यहाँ पे कितनी है और कितना हमें यहाँ पे स्पेस चाहिए। पहले हम फ्रंट का यहाँ पे नाप के आपको दिखाते हैं। देखिए जो कमर है हमारी यहाँ पे 29 इंच है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 29 इंच। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे फ्रंट को मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे क्या करना चाहिए। देखिए आधा इंच तो हमारा यहाँ का नाप जो मार्जिन जाएगा सिलाई में, आधा इंच हमारा इस साइड में मार्जिन जाएगा सिलाई में, और 1.5 इंच हमारा यहाँ पे ये वाला मार्जिन जाएगा प्लेट में। तो यहाँ से हम देखते हैं 1.5 इंच निकाल के, ये वाला 1.5 इंच का जाएगा। तो हम एक 1.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं इस तरीके से। और यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा आ रहा है 7.5 इंच, तकरीबन हमारा 7.5 इंच यहाँ पे आएगा फ्रंट। और कमर है हमारी 30 इंच, तो 7.5 इंच में आएगा। 15 इंच की हमारी बेल्ट आएगी जो कि बिल्कुल परफेक्ट होगी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। और बैक साइड वाला पार्ट आएगा हमारा यहाँ पे 12 इंच, 12 इंच आएगा हमारा बैक साइड वाला पार्ट। ये भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट आता है, लेकिन इसमें हम यहाँ पे आधा इंच अंदर की साइड इस तरीके से अगर क्रॉस कर देंगे हर पीस में तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे शेप आ जाएगी। मतलब ऊपर से यहाँ पे जो ऊपर की साइड रहता है वो लूज नहीं आएगा और शेप हमारी बहुत ही अच्छी यहाँ पे आ जाएगी। इस तरीके से हमने यहाँ पे निशान लगाना है। तो ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे बैक वाला जो निशान है ये आधा इंच अंदर की साइड लगा दिया है। ये आपने हर पीस में लगाना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो मैंने थोड़ा सा एक आपको समझाने के लिए यहाँ पे आइडिया दिया है, इतना भी आपको समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप इस तरीके से सिर्फ कटिंग भी करोगे तब भी परफेक्ट ना पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने आपको थोड़ा सा समझाया है कि कितनी हमारी यहाँ पे कमर आती है और कितना हमारा बैक साइड वाला पार्ट एक्स्ट्रा होता है। ये बैक साइड में इलास्टिक डलेगी तो हमें एक्स्ट्रा पार्ट जरूर चाहिए, और फिटिंग भी हमारी प्रॉपर तभी ठीक आएगी और बैठने उठने में या चौकड़ी मारने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली।
अब बात आ जाती है, आप सभी सोच रहे होंगे कि फ्रंट का आसन अभी तक हमारा छोटा है। देखिए, फ्रंट का आसन हमेशा छोटा ही कटिंग होता है और ये छोटा नहीं होता, ये परफेक्ट आसन होता है जिसको आप लोग कई बार छोटा मान लेते हो। अब हमने 0.25 इंच किया है यहाँ पे फ्रंट डाउन और 1 इंच करना है प्लस, तो ये हमारा 0.25 इंच और 1 इंच 1 इंच हम टोटल यहाँ पे करेंगे तो 0.25 इंच हो जाएगा। तो यहाँ से हम 0.25 इंच लेंगे, ऐसे 0.25 इंच लेंगे और इस पॉइंट से यहाँ से इधर हम इस तरीके से ये जोड़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने ये 0.25 इंच लिया है, 0.25 इंच तो हमने यहाँ पे सीधा ही आएगा और उसके बाद 1 इंच हमने ऊपर की साइड बढ़ाया है। तो ये पॉइंट, ये चीज क्यों बढ़ाई जाती है, बैक साइड का आसन हमारा कभी भी छोटा ना पड़ना चाहिए, तो ये आपने ध्यान रखना है। बैक साइड का हमेशा आसन बड़ा कटिंग करें ताकि आप चौकड़ी मार के बैठ जाओ तब भी दिक्कत नहीं होगी। और जैसे कि आपकी प्रॉब्लम आती है ना कि हाँ पैंट खींचती है, चलते हुए आगे पीछे जाती है, तो उनका कारण ये होता है कि हम सीधा कटिंग कर देते हैं, जिसके कारण से ये चीजों की कमी आती है। मतलब यहाँ से जब पीस हमारा खींचेगा तो फर्क कहाँ पे पड़ेगा, घुटने पे चलते हुए। इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर हमने ऊपर का एरिया फिक्स बराबर बिल्कुल अच्छे से कटिंग कर दिया है तो नीचे की पैंट भी हमारी परफेक्ट तैयार आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना कोई ही झोल आएगा। तो दोस्तों वीडियो तो हमारी जरूर लंबी हो जाती है, लेकिन इन चीजों को समझाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और इस साइड को आप देख रहे होंगे हमने फ्रंट अलग क्यों नहीं कटिंग किया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इकट्ठा कटिंग कर देंगे। तो हमें निशान लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है कि हमें कितना भाग यहाँ पे रखना है, कितना कहाँ पे रखना है, तो बिल्कुल हमारा सीधा आएगा। तो इसलिए हम चारों पल्ले यहाँ पे इकट्ठे कटिंग कर देते हैं, फ्रंट के और बैक के। तो सबसे पहले मैं इस साइड में कटिंग करूंगा और यहां से इस साइड में। ये हमने आसन कटिंग कर दिया है, ये ऊपर का भाग कटिंग कर दिया है। अब हम इस साइड से कटिंग करेंगे। और यहाँ पे मैं बता दूं, जैसे हमने यहाँ पे ये 0.25 इंच लिया है, 0.25 इंच ऊपर की साइड बढ़ाया है। ये छोटा साइज है इसलिए लिया है, हमें यहाँ पे ये 3.5-4 इंच तक भी बढ़ाना पड़ता है। जिनकी हिप जो होती है 46 या 52 होती है, तो उसमें हमें और ज्यादा यहाँ पे बढ़ाना होता है। अब हम यहाँ पे इस पॉइंट पे कटिंग करेंगे ऐसे। और यहाँ पे नीचे से फ्रंट के साथ साथ में अब हम यहाँ पे चारों पल्ले जो होंगे फ्रंट के और बैक के इकट्ठे कटिंग करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने फ्रंट और बैक यहाँ पे कटिंग कर लिए हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका होता है। इसमें आपको कोई 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ये हमने छोटा साइज कटिंग किया है, इसके बाद हम बड़े साइज कटिंग करेंगे। जैसे 36 है तो 38, 40, 42 और 44, 46 मतलब 50 या 52 तक मैं यहाँ पे आपको सारे पैटर्न इसी तरीके से कटिंग करके दिखाने वाला हूँ। एक एक पॉइंट किस तरीके से आसन रखने हैं, कैसे क्या पॉइंट हमें रखना चाहिए, ये एक एक पॉइंट पे मैं आपको समझाऊंगा। अगर किसी को ये वाले पैटर्न चाहिए, इस तरीके के पैटर्न हम सेल भी करते हैं, तो यहाँ पे आप फोन करके पूछ सकते हो इनका क्या रेट है, तो हम पैटर्न भी आपको दे देंगे, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। क्योंकि हमने पैटर्नों को भी काम किया हुआ है, तो पैंट प्लाजो के सभी पैटर्न आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में जिसमें साइज होगा हमारा कुछ अलग, कुछ डिफरेंट। धन्यवाद दोस्तों।